गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है अपने लुसेंट का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी जो पहली क्लास है मैंने आपको कल करा दी है। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं हम। तो कल मैंने आपको बताया था कि इतिहास जानने का स्रोत क्या है। तो पहले धर्म ग्रंथ पढ़ा था, फिर हमने ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण और अंत में जो हमने देखा था वो था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज जो है हम धर्म ग्रंथ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है इतिहास के वो मिलती है धर्म ग्रंथ से। धर्म ग्रंथ, तो आज हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया था, एक बार आपको याद होगा तो मैंने बताया था वेद पढ़ना है, फिर पढ़ना है वेदांत पढ़ना है, फिर इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है उपनिषद, फिर इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पुराण। तो इतनी चीज़ जो है मैंने आपको कल बता दी थी कि हम धर्म ग्रंथ में इतना चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी हम चालू करेंगे क्या, वेद। तो यहाँ से देखिएगा हम चालू करते हैं वेद को। सबसे पहले जो वेद होते हैं वो वेद कितने होते हैं, 4। वेद के जो प्रकार है वो कितने हैं, 4। और इन 4 ये जो 4 वेद है, इन 4 वेदों को एक नाम दिया गया। इन 4 वेदों को हम संहिता कहते हैं। वेद के प्रकार कितने हैं, 4। और इन चारों वेदों को किस नाम से जानते हैं, तो संहिता के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो वेद है वो वेद के रचयिता कौन है, आखिर वेद को जो है किसने लिखा था। तो वेद के जो रचयिता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और चारों वेदों को संहिता के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम, जो वेद होते हैं कितने होते हैं, 4, जैसे कि मैंने बताया। अब वेद जो होते हैं 4 आखिर कौन कौन होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है ऋग्वेद। सबसे पहला जो वेद का नाम है वो है ऋग्वेद। फिर इसके बाद जो वेद आता है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरे नंबर पर जो वेद आता है उसका नाम है सामवेद। और जो अंतिम में आता है उसका नाम है अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या, अथर्ववेद। ठीक है। अब जो ऋग्वेद है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर है, इसका मतलब सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन जो वेद का नाम है वो क्या है, वो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। और सबसे जो बाद वाला यानी बोलो तो नया वाला जो वेद का नाम है वो क्या है, अथर्ववेद। ये नया वेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे अंतिम वाला यानी सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अब जैसे हर व्यक्ति का नाम होता है उसी प्रकार उसका एक दूसरा उपनाम भी होता है। उसी प्रकार ये है क्या, वेद। इनका जो उपवेद है अब उनका नाम देख लेते हैं कि आखिर जो ये जो चारों वेद है इनका उपवेद का नाम क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इसके जो उपवेद है आखिर इसका क्या नाम है, तो देखना आप, इसके उपवेद को बोलते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। अच्छा, अब जो है यजुर्वेद, इसके उपवेद का नाम बोले तो इसके उपवेद को हम बोलते हैं धनुर्वेद। ठीक है। और जो तीसरे नाम है सामवेद, इसके उपवेद का नाम गंधर्ववेद है। और जो अंतिम नंबर पे अथर्ववेद, इसके उपवेद का जो नाम है ये है शिल्प वेद। शिल्प वेद। तो जैसे हमने देख लिया कि 4 वेद है और इन चारों का उपवेद भी है।
तो पहला क्या ऋग्वेद का क्या था, आयुर्वेद, फिर दूसरे का यजुर्वेद का धनुर्वेद, तीसरे का सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शीलवेद। तो इतना ये जो वेद है ये वेद था और ये क्या उपवेद था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब जो हम इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसको इसके शॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर था हमारा ऋग्वेद, तो यहाँ लगाएंगे हेडिंग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है इसमें, ऋग्वेद के जो रचयिता है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं विश्वामित्र को। विश्वामित्र को ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र को, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंडल के बाद आता है इसमें जो ऋचाएं हैं वो 10,462। इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। उसके बाद 10 मंडल हो गया, 10,462 ऋचाएं हो गया। अब जो है इसमें 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त हो गया। अब जो 10 मंडल है इसमें कौन कौन मंडल इंपॉर्टेंट है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है तीसरा मंडल ना। ये जो मंडल है इसमें जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जो है हम सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख। दस मंडल में तीसरा जो मंडल है इसमें क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब जो इसके बाद आता है तीसरे के बाद 9वां मंडल। तो 9वां मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख। अब इसके बाद जो है 8वां मंडल। तो 8वां मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाएं का उल्लेख है। 8वें में हस्तलिखित ऋचाएं है, 9वें में सोम देवता का उल्लेख है और तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब जो एक बच गया 10 नंबर, 10वें मंडल है ना। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन, तो देखिएगा ब्राह्मण होते हैं पहले, है ना, ब्राह्मण, तब क्षत्रिय, तब वैश्य तथा शूद्र। ये जो 4 पुरुष जो है ये बताए गए हैं किसमें, 10वें मंडल में, जिनको पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। नाम निम्नलिखित है। अब जो यहाँ पर हस्त जो लिखित ऋचाएं हैं, ये जो ऋचाएं है ना इसको हम नाम देते हैं खील। इसको खील कहते हैं, हस्तलिखित ऋचाएं को खील कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है इसमें, ऋग्वेद में जो ऋचाएं पढ़ते हैं, ऋग्वेद में जो ये ऋचाएं पढ़ते हैं इनको हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, जबकि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, इसको हम खील कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा सबसे जो प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम जो वेद है वो आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और जो इसमें ऋचाएं है वो 10,462, जिनको हम पढ़ने वाले ऋषियों क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इतना कुछ हो गया ऋग्वेद में। अच्छा, इसमें 2 चीज और आता है। इसमें जो है 200 जो मंत्र है,
200 जो मंत्र है वो अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, और जो 250 मंत्र है वो है इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। तो अब याद रखिएगा जो 200 मंत्र है वो ऋग्वेद में जो 200 मंत्र है वो अग्नि देवता के लिए, जबकि 250 जो मंत्र है वो इंद्र के लिए है। इतना जो है ऋग्वेद हमको पढ़ना था। आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, सब बढ़िया से दिखा दिए हैं। आपको भी नोट्स इसी प्रकार बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको 1 बाई 1 नहीं लिखना है। वैसे तो बहुत पढ़ना हो जाएगा, पढ़ने में आपको समय मिलेगा ना, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बना सकें। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, आप उसी प्रकार नोट्स बने। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ना रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं, ऋग्वेद की रचयिता की क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। इसके बाद 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त है। ऋचाएँ जो पढ़ते हैं उसको होत्री, ऋचाएँ जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहते हैं। और सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। फिर से 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिसको हम खील कहते हैं। उसी प्रकार 10वें मंडल में पूर्व सूक्त के बारे में बताया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। फिर ऋग्वेद में 200 जो मंत्र है वो अग्नि देवता के लिए है और 250 मंत्र इंद्र के लिए है। तो आज के लिए, आज के क्लास में हम इसी को देखेंगे। अगले क्लास में जो है बाकी जो 3 वेद बच गए उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। मैं मिलता हूँ इसके अगले क्लास में। जय हिंद।